हेलो लव यू। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कल यानी पीछे के वीडियो में आप लोगों को मैं बताया था जो क्लास के 10th यानी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पीछे मैंने बताया था F इक्वल टू R अपॉन 2 यानी A बराबर R/2 यानी कल के पीछे के क्लास में हम बता रखे हैं। आज के क्लास में हम लोग अवतल दर्पण में A बराबर यानी 1/A बराबर 1/U प्लस 1/V को सत्यापित करने के लिए सीखेंगे। यानी आज हम लोग सीखेंगे 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। इसको हम लोग आज सत्यापित करने के लिए सीखेंगे। यानी आज हम इसको सिद्ध करने के लिए चुटकी में हवाई एकदम आपको सिखाएंगे, ये हमारी गारंटी है। आपको 5 नंबर के एग्जाम में यानी एग्जाम में आपको 5 नंबर छूटना नहीं चाहिए और न छोड़ने देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, एकदम गारंटी के साथ हवाई समझ में आएगा, एकदम हवा हो जाएगा। ध्यान से केवल समझते रहे। देखिए हम पहले अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करते हैं, उसके बाद यानी उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। पहले अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करते। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सत्यापित करें या सिद्ध करें। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करें, या बोल सकता है कि 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, यानी इसको सिद्ध करने के लिए दे सकता है, इसको सत्यापित करने के लिए दे सकता है। तो सबसे पहले किसी भी यानी फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए एक फिगर की जरूरत पड़ती है। यानी उस फिगर को याद रखें कि आखिरकार वो फिगर है कौन सा। ध्यान से देखें, अवतल दर्पण में बोला है ना, इसलिए यहाँ पे एक अवतल दर्पण हम ड्रॉ करते हैं। यह एक प्रकार के अवतल दर्पण है। इसको अवतल दर्पण में यानी हम लोग देखेंगे यहाँ पे यह एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में हम ख्याल यानी ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक इसके बीचों बीच जो गुजारी गई है इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यह मुख्य अक्ष है, यह अवतल दर्पण है। बोर्ड एग्जाम में जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसको जरूर देखें, 5 नंबर में आता है। यह 5 नंबर में आएगा, एकदम इसको गारंटी के साथ देखें, आपको समझ में आएगा। यह हमारा गारंटी है, जीवन भर के लिए समझना है तो हमसे समझे, जीवन भर आपको याद रहेगा। ध्यान से देखें तो पहले यहाँ पे मान लिया जाए यह एक मुख्य अक्ष है। इसको यानी हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं और उतना ही दूरी पर वक्रता यानी केंद्र रखते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं। देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु को रख दी गई है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु को रखी गई है। इस वस्तु से यानी मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरणें गई जो यानी दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। और दूसरी बात है, यह वक्र यानी यहाँ से यानी वक्रता केंद्र से जब जाती है प्रकाश की किरणें तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है जिस पथ पर आई होती है। उसी पथ पर यह वापस लौट जाएगी जिस पथ पे आई होती है। ध्यान से एकदम समझिएगा। यहाँ पे पढ़ाई कर लो भाई, मात्र आपका 17 तारीख से एग्जाम है, यानी 6 दिन के दिन है। यानी आप पढ़ाई कर लो, और नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर यानी समझ लीजिए कि बहुत आपके लाइफ के साथ दिक्कत होने वाली है। आने वाला समय में तो आपका सब शादी ब्याह नहीं होगा, ये जान लीजिए। शादी ब्याह उन्हीं को हो रहा है। आजकल के हर पिताजी क्या खोज रहे हैं? हर पिताजी कम से कम कुछ नहीं, लड़का तो मैट्रिक तो पास होना चाहिए। इसलिए मैट्रिक पास कर लो भाई, यानी पढ़ाई कर लो, अन्यथा आपका सब बेकार है। यहाँ पे यह एक वस्तु को रखे गए हैं। यह लंबवत वस्तु है। लंबवत वस्तु से 2 किरणें गई। एक किरणें मुख्य यानी वक्रता केंद्र से, एक किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर। इस दर्पण का नाम है MN
और यहाँ पे बी यानी एक वस्तु यानी बिंदु है। इस वस्तु का नाम है, यानी यहाँ पे बी ना लिख करके दूसरा कुछ लिखते हैं, वस्तु का नाम लिखते हैं ए अब बी। इस बिंदु का नाम लिख देते हैं हम डी। यहाँ से एक लंब डालते हैं और यह लंब आ जाता है हमारा, यहाँ पे मान लेते हैं क्यू। यहाँ पे जिस बिंदु पे यह कट करता है, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे कट करती है वहीं पे प्रतिबिंब बनती है। यह हमारा प्रतिबिंब बन गया। कौन प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके लिए मैं स्पेशल एक क्लास दूंगा ऑब्जेक्टिव में, यानी आपको पूछेगा ही पूछेगा। 2 से 3 ऑब्जेक्टिव एकदम कंफर्म जान लीजिए पूछेगा। कौन कहाँ पे वस्तु को रखने पर उसका दर्पण कहाँ बनेगा, इसके लिए मैं आपको एकदम ट्रिकली बताऊंगा। ट्रिकली यानी आप देखते देखते मारेंगे, यह हमारा गारंटी है। हमारा देखिएगा कल के सेशन में, कल के वीडियो में आपको बताया जाएगा ट्रिकली एकदम। कल के यानी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कल ट्रिक पे एकदम बताएंगे। इसके लिए स्पेशल यानी एक वीडियो 1 मिनट में बताएंगे, एकदम शॉर्ट वीडियो होगा, 1 मिनट के वीडियो होगा और 1 मिनट में आपको ट्रिकली से बताएंगे कहां पे रखेंगे तो कहां बनेगा, कहां रखेंगे कहां बनेगा। ट्रिक से ध्यान से देखिए, यहाँ पे यह मान लिया गया कि इस प्रकार के एक फिगर को ड्रॉ किया जाता है। इस फिगर को यानी अगर यहाँ पे ए बी वस्तु है तो यहाँ पे वस्तु का नाम ए डैश और बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश। यहाँ पे एम नाम के एक दर्पण है, इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। इस प्रकार के फिगर बनाना आपके लिए बहुत आसान है। आप इस फिगर को ड्रॉ कर लें, फिगर को यानी इसको पॉज करें और पॉज करके इसको ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करके तभी आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ सकते। देखिए इसमें अब इसके आगे अगर आप उतार लिए मान लीजिए तो इस फिगर को बना लिए, तो अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग सिंपल ही पहले माना की लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, माना की। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसमें हम कर क्या रहे हैं, ए पहले जानिए। हम निकाल रहे हैं 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/a बराबर 1/u प्लस 1/b। इसी को सत्यापन करना है, इसी को निकाल के लाना है। देखिए एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं, या फार्मूला कैसे पूछ सकते हैं, फार्मूला क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको बोलते हैं फोकस दूरी, यू को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, सॉरी वस्तु दूरी, और इसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। ए माने फोकस दूरी, यू माने वस्तु दूरी, भी माने प्रतिबिंब दूरी। तो वो क्वेश्चन बोल सकता है कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या गोलीय दर्पण कह सकता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध बताएं। यानी इन तीनों में संबंध, देखिए ये फार्मूला को खाली लिख देंगे संबंध हो जाएगा, यही फार्मूला को खाली लिख दिए तो संबंध हो जाएगा। आप बोल सकते हैं ए बराबर फोकस दूरी, ए बराबर फोकस दूरी यानी u बराबर वस्तु दूरी, v मतलब प्रतिबिंब दूरी। इस प्रकार से यह आपका यानी इसमें संबंध आप दिखा सकते हैं, एकदम गारंटी के साथ आपको समझ में आएगा। इसे पढ़ें और इसे देखें, ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले मानने के लिए आपको बताया गया कि मान लीजिए। क्या मानेंगे, मानेंगे कुछ भी, जो फिगर को बनाए हैं जैसे वैसा ही ना मानेंगे। तो क्या है फिगर, फिगर का नाम है कि बोल सकते हैं माना की। माना की जब लिखे कॉमा का निशान दे, लिखे माना की एम एन एक अवतल दर्पण है, दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर, जिसके मुख्य अक्ष पर, जिसके मुख्य अक्ष पर ए बी यानी हम बोल सकते हैं मुख्य अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच एक लंबवत वस्तु, एक लंबवत
वस्तु ए बी रखी गई है, रखी गई है। यह लंबवत वस्तु यानी ए बी रखी गई है। हम इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यानी सी और एफ के बीच, तो हम बोल सकते हैं जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब यानी जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच। तो सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और एफ को क्या बोलते हैं, फोकस के बीच, फोकस के बीच बन जाता है, यानी बन जाता है। तो क्या बोलना है, तो फोकस दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, और यानी यहां पे बोल सकते हैं कॉमा डाल करके प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में, वस्तु दूरी में संबंध होगा, होगा। देख लीजिए, ये तो पूछा है, ये कैसे माना गया है, ध्यान से देख लो। मानने के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। फिगर को देखो, माना कि लिखो, फिगर को देखो, माना कि लिखो। फिगर क्या देखना है, फिगर को देखना है कि माना कि ए में एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक लंबवत वस्तु यानी ए बी रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब यानी सी और एफ के बीच बन जाती है। सी और एफ कहने का मतलब क्या है, सी और एफ कहने का मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन जाती है। तो यानी यह कैसा प्रतिबिंब होता है, यह जान लीजिए। यह कैसा होता है, उल्टा होता है, और यह वस्तु से छोटा होता है और वास्तविक होता है। जहां भी उल्टा शब्द का नाम है वहां पे डायरेक्ट आप समझ लें कि वास्तविक होगा। उल्टा मतलब वास्तविक, उल्टा मतलब वास्तविक। आभासी मतलब सीधा, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होती है, उल्टा प्रतिबिंब सदैव यानी उल्टा प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होती है। इसलिए वास्तविक और उल्टा में तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस तीव्रम को देखें, इसको पॉज करें और पॉज करके इसको उतार लें और उतार लें। इसके बाद हम आगे की बताते हैं। पॉज करके अगर उतार लिए तो अब आगे की ओर देखेंगे। इसको उतार लिए, पॉज करके अब आगे देखेंगे। देखेंगे इसको आगे। अगर आप लोग इसको पॉज कर लिए हैं तो पॉज कर लिए तो इसको आगे अब समझेंगे। इसके आगे, यहाँ आगे की ओर अगर हम देखें तो सबसे पहले फिगर को देखी जाती है। थ्योरम को देखने से पहले यानी फिगर को देखी जाती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यह आप जान लीजिए, यही हकीकत है। यानी दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से गिरती है, यानी दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से गिर जाती है, लेकिन कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने से मिलती है। कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने से मिलती है। देखिए, लक्ष्मी की तो चोरी की जा सकती है, लक्ष्मी की चोरी की जा सकती है, लेकिन सरस्वती की चोरी नहीं की जा सकती। इसलिए शिक्षित अपने को बनाए, धनवान नहीं। शिक्षित अपने को बनाए, धनवान नहीं। शिक्षित बनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और शिक्षित यानी हम आपको बनाएंगे, यह हमारा गारंटी है। यानी ये जान लीजिए, दुनियादारी, मोह माया सब कुछ एक धोखा है। यानी प्यार मोहब्बत एक धोखा है। कर ले भाई पढ़ाई, यही अभी मौका है। इसलिए यानी आपको मैट्रिक एग्जाम में 5 से 6 दिन का टाइमिंग है।
5 से 6 दिन रगड़ के पढ़ लो बाबू, एकदम तुमको यानी एकदम तुम मैट्रिक पास हो जाओगे। यही मैट्रिक पास करने के लिए मुश्किल से इस समय बिहार बोर्ड क्या कहता है, तू भैया मत पढ़ो, यही तो कमी है लड़कों के। बिहार बोर्ड कह रहा है कि तुम मत पढ़ो, हम तुमको पास कर देंगे। ये तुमको धोखा दे रहा है, ये तुमको क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है, कर दे रहा है फेल, बीचे में कर दे रहा है फेल। इसलिए 5 से 6 दिन अभी टाइम बचा है, कम से कम यानी सब्जेक्ट को पढ़ो और पढ़ करके पास होने के सोचो, अन्यथा शादी ब्याह भी नहीं होगा बाबू, जान लो तुम्हारा। अगर तुम मैट्रिक पास यानी देख लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस इधर अगल बगल जितने होंगे देख लीजिए, जो मैट्रिक फेल हो गए होंगे पहला नंबर देख लीजिए, तो उनका तो यानी खेला खत्म, मतलब उनका शादी ब्याह भी नहीं होगा। काहे कि हर लड़की और हर लड़की के पिता ये चाहते हैं कि हमारा दामाद कम से कम मैट्रिक पास मिले, तो मैट्रिक पास कम से कम कर लो, फर्स्ट आ जाओ। ऐसे ही यानी तुमको फर्स्ट आने के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, अन्यथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लो। हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, इसके बाद यानी तू पास कम से कम कर जाएगा। हमसे मिलो, हमसे जुड़ो, पास करने के लिए हम तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइड करेंगे। सभी क्वेश्चन को तो नहीं पढ़ाया जा सकता, यानी इतनी कम टाइम इंपॉर्टेंट, लेकिन बताया जा सकता है। जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने की अगर इच्छा है हमसे यानी कॉल से बात करें, यानी अगर दूर के हैं या हमारे कोचिंग के हैं तो हमसे मिले। हमारे कोचिंग वाले को तो पास होने की यानी जिम्मेवारी ही नहीं है, वो तो फर्स्ट आएंगे, लेकिन जो अदर हैं एक्स्ट्रा हैं वह हमारे नंबर से मिले और हमसे पूछे, अपनी समस्या को सॉल्यूशन करें। यानी हमारा नंबर है 6280047014। इस नंबर पे कॉल करें और हमसे मिले। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट चली जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे, इसलिए व्हाट्सएप नंबर से जुड़े और यानी हमसे जुड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जाने जो एग्जाम बोर्ड में आने वाला है। यानी अगर हम आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें से 15 से 18 क्वेश्चन आने का यानी दावा भी रखते हैं, वो एग्जाम बोर्ड में 15 से 18 क्वेश्चन आएगा। पढ़ाई करो बाबू, पढ़ाई करो, अन्यथा मोबाइल चलाने का बहुत टाइम है, मोबाइल चलाने के लिए यानी पूरे जिंदगी पड़ा रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को अब देखेंगे और अब हम बनाते हैं 5 मिनट के अंदर। इसको देखो कैसे बना देते हैं, एकदम कंफर्म। तू भी हमारी तरह बनाएगा, जैसे हम बना रहे हैं उसी तरह से तुम भी बनाएगा। देखो तो केवल देखो यहाँ पे देखो बाबू, इस तरह से एक त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और ठीक इसी प्रकार एक और त्रिभुज बना हुआ है। देखो ना, इस प्रकार से एक और त्रिभुज बना हुआ है, यानी जिसका नाम ए डैश है, इसका नाम बी डैश। देखो ये तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने के भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए यह बराबर हो गया और यह क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। 10वां क्लास थोड़ा सा भी पढ़े होंगे या 9th क्लास भी थोड़ा सा पढ़े होंगे तो सीखे होंगे। जो नहीं जानते हो जानिए, यह जान लीजिए कि यहाँ पे जो यह है 90 डिग्री से कोण बराबर है, यह एक अलग त्रिभुज है और यह एक अलग त्रिभुज है। इसका कोण इस कोण से बराबर है, यहाँ पे 30 तो यहाँ भी 30, यहाँ 90 तो यहाँ भी 90। किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं, किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वे त्रिभुज यानी समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। कैसे त्रिभुज कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज। याद रखें, किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो कैसा होते हैं, समरूप। दो बार बोलिए, बोलिए। यानी किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी किसी भी दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, एक त्रिभुज की नहीं, किसी भी दो त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। कैसन त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज के भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। जिनके माइंड में ई बैठ गया कि दो किसी भी दो त्रिभुज के दो यानी किसी भी दो त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर होगा, किसी भी
दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो उसके यानी वैसे त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज। क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज। एक और नियम जानिए, तो पहला नियम समरूप होता है, एक और जानिए। समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। समरूप त्रिभुज के भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज के भुजाएं समानुपाती होती है। देखिए वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को भगाएं नहीं। इतने बार मैं बोलूंगा कि आपके माइंड में छप जाएगा, माइंड में छप जाएगा कि करना क्या है और कहना क्या है, करना क्या है और कहना क्या है। ये मैं आपके माइंड में छाप दूंगा। ये केवल वीडियो को देख लीजिए, पूरा के पूरा देख लीजिए, माइंड में छाप के आपको एकदम प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इसका छाप के माइंडवा में एकदम प्रिंट आउट माइंड से निकाल लेंगे। देखिए अब आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे हम यह समरूप बना दिए, तो समरूपता दिखाना नहीं है जी, डायरेक्ट लिख देना है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज, इसका क्या नाम है? ए बी सी। समरूप त्रिभुज है, समरूप का यह चिन्ह है, इसका क्या नाम है? यानी त्रिभुज। त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, यानी का से बाई, एंगल एंगल, कोण कोण से, एंगल एंगल कहने का मतलब कोण कोण से, यानी कोण कोण से ही बराबर है, तो कोण कोण से ही बराबर हो गया। अब देखो आगे, जब कोण कोण से बराबर हो गया तो समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। बोलो क्या होती है? समानुपाती। हेकर भुजा नाम है, यानी संगत भुजा समानुपाती होती है। संगत भुजा लेंगे, इसका भुजा हम ए बी लेंगे तो एक संगतिया हाई वाला है, यानी ए डैश बी डैश बराबर इसकी भुजा अगर हम ए सी लेंगे तो इसकी संगतिया ए सी के संगतिया है कि ना है? हाई वाला ना। एक का नाम क्या है? ए डैश सी, ए डैश सी। समीकरण 1, समीकरण 1। देखो उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि दर्पण कम वक्र वाला है, यहीं पे एक सीखना है, बाकी तो सीख रखे हैं, यहीं पे सीखना है कि यदि दर्पण कम वक्र वाला जब है तो कम वक्र वाला बिंदु P और बिंदु Q को एक ही बिंदु मान लिया जाता है, एक ही मान लिया जाता है, मतलब एक त्रिभुज का निर्माण कर देता है। बस हमें एक त्रिभुज बनाना है, कहीं त्रिभुज है कहीं त्रिभुज लेना है, ट्रिक याद रखें, ट्रिक याद रखें। कहीं त्रिभुज है कहीं त्रिभुज लेना है। जब त्रिभुज लेना है तो जब वक्र है कहेगा त्रिभुज है, ये नहीं है। जब त्रिभुज ही नहीं है तो कैसे? तो हम मान लेंगे कि बड़े को है, जब बड़े को दर्पण रहेगा तो वक्र यानी वक्रवा पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बड़े को खातिर यानी छोटी को लेंगे, बड़े को यानी दर्पण है, अगर छोटी को लेंगे तो वक्रवा क्या होगा? लगभग लगभग सोझे हो जाएगा, यानी सीधे सीधे वक्रवा दिखाई देगा। तो ये बहुत कम वक्र वाला दर्पण है। हम लिखते हैं माना कि दर्पण बहुत कम वक्र वाला है, बहुत कम वक्र वाला है, तो बिंदु P और Q को एक ही बिंदु माना जाता है। देख बाबू, हाई जो यानी एफ डी यानी क्यू था वो बन गया ए पी यानी ए पी डी। एपीडी यानी पी तक ले सकते हैं, पी तक ले सकते हैं। कहां तक ले सकते हैं? पी तक। देखो अब आगे हम लिख सकते हैं त्रिभुज, यानी इसका नाम क्या है? इसका नाम है यानी बोल सकते हैं डीपीएफ। डीपीएफ डीपीएफ कहां से है बाबू? डीपीएफ एक नाम हो गया डीपीएफ। समरूप है कौन के? इसका नाम क्या है? इसका नाम है ए डैश बी डैश ए बाई एंगल एंगल, बाई एंगल एंगल समरूप है। हाई त्रिभुज समरूप है। क्या है? दू गो भुजा, हाई एक गो सॉरी भुजा नहीं कोण, हाई दू गो कोण यानी हाई कोण से हाई कोण और यह कोण से यह कोण, यह क्या है? बराबर है। दोनों कोण क्या है? बराबर है। हमने बताया
कि किसी भी दो त्रिभुज के जब दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो उसके यानी वैसे त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप त्रिभुज के यानी समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। मैं 50 बार आपको सिखाया कि ये समानुपाती होगी। समानुपाती माने अनुपात बराबर होगा। इसका अनुपात अगर हम लेते हैं यानी डीपी, डीपी बराबर क्या होगा? एक और होगा ए डैश बी डैश, यानी एक और डीपी, डीपी तो एक संगतिया कौन है? ए डैश बी डैश बराबर एक और भुजा लेते हैं पी की, सॉरी पीए, पीए यानी पीए मांगता है। देखिए पीए तो एक और भुजा क्या लेंगे? इसका भुजा लेंगे ए डैश ए, ए डैश ए। अब देखिए मान लेते हैं कि यदि बीडी किरण जो है मुख अक्ष के समानांतर है तो ए बी डीपी यानी डी पी का हो जाए बराबर काहे? हेजो के दूरिया, हेजो के दूरिया, हेजो के दूरिया सब दूरिया का हो जाए बराबर, बराबर। हेजा से लिख दिया ई, हेजा से का यानी क्या लिख लेंगे? लिख लेंगे यदि, यदि यानी कोची पी और यहाँ पे डी यानी डी यानी सॉरी लिख सकते हैं यदि किरण बोल सकते हैं किरण, यदि किरण यानी बी और डी यानी मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समानांतर यानी मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर हो तो क्या होगा? हो तो यानी हम बोल सकते हैं ए बी बराबर डीपी, ए पी बराबर डीपी कौची डीपी। तो है देखिए एपी के यानी डीपी के जगह यह पक्का हो जाएगा ए बी। हम एक यहीं पर मनवा रख देते हैं डीपी के बराबर है एपी तो क्या करेंगे? है एपी यानी ए बी रख देंगे। अब बटा में ए डैश बी डैश बराबर पी ए बटा में ए डैश ए। यह समीकरण 2, समीकरण 2। इस समीकरण 2 मान नहीं जा काहे खाती एक आगे बनावे खाती है। देखिए समीकरण 1 वाला पदवा ई वाला पद दोनों क्या है? बराबर है। समीकरण 1 वाला पद और यह समीकरण 2 वाला पद दोनों के एलएचएस पद क्या है? बराबर है। एलएचएस पद क्या है? बराबर है। तो जब बराबर रहता है तो हाई वाला यहाँ पे लाकर रख देंगे, इसका मान यहाँ पे लाकर रख देंगे, एकदम रख देंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ओ तेरी के 1 2 कहां बा? ये देखिए यहाँ पे यानी ई वाला मान है, ई वाला ई मान है। ई मान बड़ा झोल डल रहे हैं। ई वाला को उठाएंगे यहाँ ला देंगे, ई वाला को उठाएंगे यहाँ ला देंगे। इसका नाम क्या है? ए सी बटा में ए डैश सी बराबर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पी ए बटा में ए डैश ए डैश ए, ए डैश ए। अब कुछ नहीं, जिसको इतना तक आ गया ना उसको बिल्कुल कंफर्म आ गया, जिसको इतना तक आ गया ना उसको कंफर्म आ गया। आगे देखते हैं, अभी बनाते हैं। इतना तक किसी को डाउट है तो इसको फिर से वीडियो को पीछे करो, अब फिर देखो। डाउट है तो आगे पीछे करके देखो। अब देखो यहां से इसको हम तोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। देखो कैसे तोड़ा जाता है। तोड़ने क्या सिखाएंगे हम आपको, एकदम तोड़ने के हम सिखाएंगे। ये लेकिन के नहीं आता है। देखिए यहां से यहां के बीच के दूरी को हम एफ कहते हैं, यानी एफ माने फोकस दूरी। यहाँ पे बना हुआ है प्रतिबिंब, यानी इसलिए यहाँ से यहाँ के बीच के दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी यानी इसको प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ के बीच के दूरी को वस्तु दूरी यानी इसको हम यू कहते हैं, यू के नाम से जानते हैं यहाँ तक के। और यहाँ पे है एगो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से यहाँ से बीच के दूरी को हम वक्रता केंद्र यानी आर कहते हैं। वक्रता केंद्र यानी आर के नाम से जानते हैं, यह आर कहलाता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखें और समझें, इस पॉइंट को ध्यान से देखें और समझें। इसलिए इस पॉइंट को हम शांति से आपको बताना चाहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से देखें और समझें, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। यह हमारा गारंटी है, हम आपको समझाने के, यह हमारा यानी अनिवार्य है, हम आपको समझाएंगे। ध्यान से तो पहले देखें। देखिए
इसका नाम है एसी। ध्यान से देखिए, इसका नाम है एसी। यहाँ पे एसी जो है, यह एसी का यहाँ नीचे में कौन मान दिया है? नहीं मान दिया है। वो तेरी के झोल में पड़ गए, यानी हम पड़ गए, सोचने लगे एसी, एसी काय का लिखो जी, एसी, एसी का ना तो एक होगा, ना तो भी होगा, ना तो आर होगा, ना तो यू होगा। एसी काय का ले ले भाई हमने के बे तेरी के। एसी मतलब एसी, एसी मतलब वो वाला एसी नहीं जो घर को ठंडा करे। एसी मतलब यहाँ पे नाम है एसी। ध्यान से देखिए, एसी, एसी को जब नहीं है हम एसी को बदल देंगे। एसी को क्या कर देंगे? बदल देंगे, तोड़ देंगे, अगर मान लेंगे इसको। देखिए, अगर हम पूरा की वैल्यू में से इतना की वैल्यू घटा दें, यानी पूरा के वैल्यू में से पूरा, देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए यह एक रेखा है, एकदम आज आपको आईबे करेगा, न आने के सवाल नहीं। इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए, लास्ट तक देखिए, एकदम आपको समझ में आएगा। ए और इसका नाम है सी, इसका नाम है ए डैश, इसका नाम है एफ डैश, सॉरी एफ, और इसका नाम है पी। एक करके बनाना है, एक करे मान तोड़ना है, तोड़ देंगे और फोड़ भी देंगे। देखो कैसे तोड़ा जाता है। एसी का मान जब निकालना रहेगा बाबू, तो जरा तू सोच के बताओ, हर पूरा के मान दिया है, ऐसे पूरा मनवा ले लेंगे और इतना में से इतना को घटा देंगे, तो है ना मनवा बचेगा ना। ओ गुरुजी समझ में आ गई, ओ गुरुजी समझ में ना, गुरुजी समझ में एकदम आ गई, वाह। है देखी, हेतना में से हेतना के घटा देवे के बाद है न मनवा रखे के बाद, तो ई मनवा रखा जाई। तो अब इस जगह क्या होई? एकर नाम हो एपी, ए और पी माइनस एकर का नाम हो, एकर नाम हो ए डैश पी, ए डैश पी, यानी इसका, सॉरी ए डैश पी नहीं, ए डैश पी तो अलग बिंदु है, यहाँ पे सी है, सी बिंदु से तो हम लिखेंगे सीपी, सीपी क्या लेंगे? सीपी बटा में, बटा में। अब देखिए ए डैश सी दिया है, ए डैश सी के भी कोनो मान नहीं है, कोनो ए डैश हाई है और सी हाई है, एक कोनो माने नहीं है। वो तेरी के क्या करेंगे? ये तरह को घटा देंगे, यानी पूरा के मानवा में से ये तरह को घटा देंगे, ये ना बचेगा, ना बचेगा का बचेगा। ये तरह का पूरा का मान का, पूरा का मान ना के नाम है सीपी, नाम है सीपी, आजा सीपी। एकर का नाम है, ये तरह के घटा रहे करके, एकर नाम का है ए डैश पी, ए डैश पी बराबर पीएफ, 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 एफ पीएफ कहां बाबा? हां देखो पीएफ है भाई, कहते चिल्ला चिल्ला कहता हम हाई पीएफ, कहता हमनी कहते तोड़े के काहे के तोड़ो भैया, हमरा के मान हइले बा एफ, तो हमरा के मान ना रही तब ना हमरा के तोड़ता, इनी के मान ना रहे तो तोड़ ले हो, हमरा के काहे तोड़बा? एका के नहीं तोड़े के। ई साफ साफ कहता हमार मान बा पीएफ के मान एफ होला, इसका मान नहीं तोड़ना है, यानी इसका इसी तरह छोड़ देना है, यानी पी आ एफ बराबर ए डैश एफ। ए डैश एफ कहां है? तू कहां है? ए डैश एफ गुराएंगे हम लोग। ए डैश एफ देखिए साफ साफ कह रहा है कि हम हैं ए डैश एफ, यहाँ पे ए डैश एफ, इसका मान है का? कुछो नहीं है, एक मान कुछो नहीं है, कुछो नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं है तो बना देंगे, मान नहीं है तो क्या हो गया? बना देंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, हाँ देखिए ए डैश एफ, ए डैश एफ मतलब है पूरा के मान में से है हतना के मान क्या करेंगे? घटा देंगे। है पूरा के मान में से हतना के मान क्या कर देंगे? है ए डैश एफ पे बचेगा, कौन सी बचेगा? ए डैश एफ बचेगा। ए डैश पी में से, ए डैश पी में से कौन के घटाना है, यानी पीएफ को घटा देंगे, पीएफ यानी ये ना बच गया। इतना तक ना समझ में आएगा? बता तो ना आएगा? आ गया ना? नहीं आया तो कमेंट में लिखें कि सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर आया तो कमेंट में लिखे कि यानी समझ में आ गया। इससे मुझे विश्वास बनेगा और मैं ये समझ पाऊंगा कि यानी मैं जो समझा रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है, अन्यथा तरीका चेंज किया जाएगा समझाने के लिए। एकदम कमेंट में लिखे कि समझ में आ गया, अगर नहीं यानी समझ में आ रहा है तो यानी वो भी कमेंट में लिखे कि समझ में नहीं आया। और जिस टॉपिक पे नहीं आया यानी कॉल करें और उसको समझें, कॉल करें और उसको समझें। आप पर्सनली समझ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं।
यानी वीडियो कॉल से समझ सकते हैं, या आप समझ सकते हैं यानी जूम ऐप से या टीचमेंट ऐप से, जैसे चाहें वैसा समझाने के लिए हम तैयार हैं। आपके लिए हम बने हैं, यानी एकदम आप हमें जिस क्षेत्र में यानी शिक्षा के जो टॉपिक पूछना है, जैसे पूछना है पूछ सकते हैं। यानी आप एग्जाम के लिए तैयारी करें, एग्जाम की तैयारी करें। ये जान लीजिए अपनी समस्याएं हर किसी से नहीं बताई जाती, अपनी समस्याएं हर किसी से नहीं बताई जाती। यानी अपनी दर्द को यानी हर किसी से मत बताओ, क्योंकि सबके घर पे मलहम नहीं होते। अपनी दर्द को सबसे न बताओ, क्योंकि सबके पास मलहम नहीं होता, लेकिन नमक सबके घर में होता है, और नमक सबके घर में होता है। और लोग नमक लगाने के लिए आपके पीछे पड़े हैं, नमक लगाने के लिए आपके पीछे पड़े हैं। इसलिए अपने दर्द को सबसे न बताओ। तो देखो कि हमारा जो दर्द है, उस दर्द पर मलहम कौन लगा सकता है, उसको अपनी दर्द को बताने का प्रयास करो। सबको दर्द को नहीं बताई जाती, यानी वो मजाक बना दी जाती है। अगर आप अपने दर्द को बताने लगे तो वह दर्द का मजाक बन जाएगा। इसलिए दर्द को उसी को बताओ, यानी जो आपका मलहम लगा सके, आपको यानी समस्या को बता सके, समस्या को दूर कर सके। समस्या कैसे दूर होगा इस चीज को बता सके, यानी उसी से अपने एडवाइस लो, एक एडवाइसर चुनो। और सबसे न बता मुझे ए नहीं आती, मुझे ओ नहीं आती, सबसे बताने से क्या मेरे भाई फायदा है। तो मुझसे बताओ ना, हम तुम्हारा सारी समस्या दूर करेंगे। ध्यान से देखो। अब इसके आगे यहाँ पे बस 2 मिनट की और खेला बचा हुआ है। 2 मिनट में यह खेला खत्म। ध्यान से सुनिए। डियर स्टूडेंट, यह क्या है? अवतल दर्पण है। सर जी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अच्छा अवतल। यहाँ पे देखो यह P बिंदु है। P बिंदु से चिन्ह परिपाटी एगो कहलाता है। हेने जितना मापेंगे दूरी बाबू सब प्लस में, हेने जितना मापेंगे बाबू दूरी सब प्लस में, हेने जितना मापेंगे सब कोची में माइनस में। यहाँ पे एफ भी माइनस में, बी भी माइनस में, आर भी माइनस में, यू भी माइनस। इस समझ में नहीं है कॉमन प्लस कॉमन माइनस। एक के हाली समस्या दूर, एक के हाली समस्या आपका दूर कि एक बार में समझे कि बस अवतल दर्पण सब माइनस, कुछ नहीं, ओकरा आगे कुछ नहीं। ध्यान से समझे एकदम। चिन्ह परिपाटी यहाँ लिखा जाता है। नंबर लेना है, सब कुछ लिख देना है। नंबर लेने के लिए हम बना रहे हैं, न कि तुमको सिखाने के लिए। सब कुछ एकदम साफ सुथरा लिख के बता रहे हैं। काहे लिए? यानी आपको नंबर लाना है और सिखाने के लिए। यानी अगर आप सीख जाते हैं 5 नंबर देगा, अगर देगा तो 5 नंबर देगा। यानी यहाँ पे लिखते हैं चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी क्या है? एपी है। एपी का नाम जाके देखिए, ए और पी। एपी के नाम क्या है? यू है, तब माइनस में यू। चिन्ह परिपाटी कहता है माइनस में सबके लिए भैया, तो यानी कहता सबके माइनस में लिए। तुम देखा देखो क्या कर दे सन, सब माइनस में ले जी। देखो माइनस सिप्पी। सिप्पी कहाँ है? सिप्पी का नाम आर है। आर बराबर कल सीखा है, ए बराबर आर बाई 2 है। 2 कितने चल जाएगा? 2a बराबर आर। गुरु जी रो लेकर के बौरा बनाती क्या? तो कैसे? तो आर बहु ए मान और 2a यानी गुमन रख देता नहीं। समझ में आई क्या कुछ? देख बाबू, नहीं समझ में आता देखना। है आर है ना, तो आर हम काहे एफ रख रहे हैं? आर का कोई रौला गुरुजी जान गए कि एफ रखा जी, तो एफ रख देलनी। हमने कैसे रखल जी एफ? हमने जानते नहीं कि एफ। तो देख बाबू, तू जानत है कि एफ कैसे रखाई। ध्यान से देखो तो पहले, देखता नहीं है, सवाल पूछता है। यहाँ पे देखिए हमारा सूत्र क्या है? सूत्र है 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v। बताओ तो है तीनों में कहीं आर दिखाई दे रहा है तुमको? एकदम नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम आर फिजूल काहे लिखे? हम आर के बदला में देखेंगे u f v के बदले, यानी कॉमन सा लिख सकते हैं। तो r बराबर 2f होता है आसान भाषा में। हम कहेंगे हम fa लिखेंगे, हम fa लिखेंगे। काहे कि fa के पद में लाना है ना। अब समझ में आ गया? आ गया? एकदम आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। ध्यान से देखिए, एकदम बस देखते रहो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस सीपी। सीपी के जगह यानी सीपी के जगह आर है, और आर के जगह हम लिख सकते हैं -2a, यानी -2a बटा में
बटा में इसका नाम क्या है, सिप्पी। सिप्पी है जा, तो यहाँ पे सिप्पी है ना, और सिप्पी का नाम है आर। आर बराबर क्या लिख सकते हैं, -2f माइनस ए डैश ए पी। ए डैश पी कहाँ है, यहाँ पे है। ए डैश पी को का बोलेंगे बाबू, भी बोलेंगे। काम में भी बोलेंगे, काम में हेने है तो माइनस में बोलेंगे, लोल कहीं के। काम है यहाँ पे देखिए बराबर यानी -p हो गया। यहाँ पे pf का मान कितना है, देखिए pf इक्वल है, मतलब तुड़वे मत कर जा, हम f बानी तो लिख दिया -f। यहाँ पे a डैश p को -v, और यहाँ पे माइनस pf कहाँ हो, f हनी तो माइनस में f। ना समझ में आई, इतना तो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ तो। एकदम समझ में आ गया, गारंटी। अब एक मिनट में, बस 1 मिनट देख लो आंसर। यहाँ पे देखिए -u है तो -u, यह माइनस यानी यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2a। यहाँ पे -2a और a माइनस प्लस v, अब बराबर -f बराबर यह -v और माइनस प्लस 1, ये प्लस f हो गया। चलो इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, इससे ऐसे तिरछा तिरछी गुणा हो गया। जब गुणा हो गया तो -u प्लस 2f, एक इसका गुणा कर देंगे -v प्लस f। इसके बाद हम गुणा करते हैं बराबर -f इंटू -2f और प्लस में v, यानी यहाँ पे v है इसलिए v लिखेंगे, ई वाला चला गया गुणा में, इधर v। अब देखो यहाँ तक तो तुमको समझ में आया होगा, इसके आगे यानी थोड़ा सा लंबा जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक नहीं उतारे हैं तो पहले वीडियो को पॉज करें, बोर्ड पे अब जगह नहीं बचा है कि मैं आपको समझा सकूं, इधर मैं मिटाऊंगा उसके बाद आपको इसको दिखाऊंगा। तो पहले वीडियो को पॉज करते हैं, और पॉज करके यानी वीडियो को पॉज करके इसको उतार ले। हम आपको 1 सेकेंड देते हैं और इसको उतारे जल्दी से, और उसके बाद हम आगे की ओर देखते हैं। देखेंगे इसके आगे यह क्या है, हम इसको 2 बार लिखते हैं। इसको आगे की ओर देखेंगे, यहाँ पे हम 2 बार लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है इसलिए हम बनाते हैं, जो जगह नहीं मिलेगा इधर देखेंगे। यहाँ पे क्या है -v और यानी -v प्लस 1, एक बार लिख दिए, एक बार और लिख लेंगे -v प्लस 1, यानी इधर पहला है पहला के आगे, ये दूसरा है दूसरा के आगे, पहला के आगे, दूसरा के आगे, बराबर यह माइनस प्लस हो जाता है 2f स्क्वायर प्लस यह माइनस यानी vf कर देंगे। अब आगे की ओर देखते हैं, यह माइनस प्लस uv यानी प्लस के चिन्ह देंगे, यह प्लस माइनस यह क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा -uf, यह बन गया -uf, प्लस के चिन्ह है इसको यानी प्लस माइनस कहेंगे, -2 और v है तो v, f है तो f, यह प्लस 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस, यानी यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए इस प्लस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लेंगे -vf। अब देखिए यह आगे की ओर यहाँ पे ध्यान से समझें, इसके आगे कुछ हमें दिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्या होगा, यह बस अब कुछ नहीं करना है, यह -2f यानी यह है बराबर को तरफ, दोनों समान है इसलिए हम कटा देंगे। यहाँ पे देखिए यह वाला पद इस पद के क्या है बराबर है, ई वाला पद को उधर ले जाते हैं प्लस में, तो यहाँ पे बच गया, क्या बचा, uv माइनस के चिन्ह uf बराबर के बाद क्या होगा, बराबर यहाँ पे a प्लस में गया तो -vf ऑलरेडी था, प्लस 2vf आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया uv माइनस uf बराबर, यहाँ पे प्लस हो गया यानी प्लस वाला बचेगा, या vf बचेगा, एगो घट जाएगा। अब हो गया, जिसको इतना आ गया तो उसके आगे कुछ नहीं करना है, यानी सभी पदों में हम बोलेंगे सभी पदों में u v f से भाग देने
पर हम भाग देंगे सभी पदों में, तो सभी पदों में भाग दे रहे हैं तो यूवी बटा में यूवीएफ माइनस यूएफ बटा में यूवीएफ बराबर वीएफ बटा में यानी यूवीएफ, सब में यूवीएफ से भाग देना है। देखिए यहाँ 2 को कट जाएगा, यहाँ भी 2 कट गया, यहाँ भी 2 कट गया, क्या बचा 1/f यानी 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। यानी यहाँ पे यह माइनस में है, आगे की ओर हम ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस में यह चल जाएगा, तो 1 बटा में f बराबर 1 बटा में u हो जाएगा, यह माइनस में बराबर के इधर आ गया 1 बटा में v। यही आपको सिद्ध करना था, यही दर्पण सूत्र कहलाता है, यही सिद्ध करना था। यह आप आज हम लोग अवतल दर्पण में सीखे, कल हम लोग इसको उत्तल दर्पण में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, यानी जितना ही शेयर करेंगे अधिक दोस्तों को दिखाएं। एकदम गारंटी चुटकी में बनाने आएगा, यह हमारा बात की गारंटी है। वीडियो को एक बार देख लें, यानी एक बार में एकदम फिनिश समझ में आएगा। इसको जितना हो सके शेयर करें, और यानी शेयर करें, दोस्तों को समझाएं, दोस्तों को बताएं, अपने एक बार सीखे बनाएं और दोस्त को जाकर एक्सपेरिमेंट करें उस पे, यानी उसको सिखाइए। आप वो बोलेगा कहां से वीडियो को बताइए, नहीं समझ में आता है आपसे, तो वीडियो को दिखवाइए उसको, एकदम उस वीडियो समझा देगा उसको। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।